हेलो दोस्तों, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में आज हम जानेंगे जानतर रेशे के बारे में। जानतर रेशे यानी कि ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। रेशों का उपयोग आप जानते हैं कि धागे की कताई में किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के रेशे होते हैं उनसे धागा बनाया जाता है और धागे से बहुत सारी वस्तुएं जैसे कि कपड़ा है, बैग है, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो जानवर रेशे में आप जानते हैं कि भेड़, बकरी इन सब चीजों से ऊन प्राप्त होता है। वो भी एक प्रकार का रेशा है, ठीक है, जिसे जानवर रेशे के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि जंतुओं का रेशा या जंतुओं से प्राप्त किया हुआ रेशा या फाइबर, जो भी आप कहना चाहें। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त होता है। जो रेशम कीट होता है ना, यह शहतूत के पौधे पर पाला जाता है। इसके लार्वा से हमें रेशम प्राप्त होता है। क्या होता है? लार्वा से रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट जब पनपता है यानी बड़ा होता है तो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक विशेष प्रकार का द्रव छोड़ता रहता है जो धागे नुमा संरचना में बन जाता है। यह धागे नुमा संरचना बाद में सूखकर रेशम का रूप धारण कर लेता है। इस संरचना को बनाने के बाद यह एक बंद कटोरी की भांति हो जाता है जो चारों तरफ से ढक जाता है, जिसे प्यूपा कहा जाता है या फिर काकोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकोन कहा जाता है। और काकोन को संशोधित करके ही हम रेशम को प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जानतर रेशे कहा जाता है। अगला है ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। आप जानते हैं भेड़ बकरी से तो हमें ऊन मिलता है, साथ में ऊंट, लामा और एल्पेका। लामा और एल्पेका ऐसे जीव हैं जो अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। जो आप स्क्रीन पर बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये क्या है? एल्पेका है। एल्पेका से लामा की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों लामा और एल्पेका ऊंट से काफी छोटे होते हैं, लेकिन लामा क्या होता है, एल्पेका से बड़ा होता है, ठीक है। और ये लामा एल्पेका अमेरिका में पाए जाते हैं। इनसे भी क्या है, ऊन प्राप्त किया जाता है जो हमें कटाई के बाद रेशा प्रदान करता है या जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो भेड़ पालन करते हैं। ये भेड़ें ऊन के लिए पाली जाती हैं, यानी इनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए इनके शरीर पर जो भी बाल होते हैं उनको काट कर निकाल लिया जाता है, और ये उस समय काटे जाते हैं जब मौसम गर्मी का हो, ताकि ये ठंड से मरे नहीं, ठीक है, या ठंड में इनके बचने के उपाय को ना छीना जाए, इसीलिए इनके बालों को गर्मियों में काटा जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है। अभिमार्जन व छटाई करने का मतलब है कि पहले उनको संशोधित किया जाता है, यानी उनसे जो धूल है, मिट्टी के कण है, तेल है ना, जब बालों के जो अलग अलग प्रकार हैं उनको अलग किया जाता है। उसके बाद इनकी धुलाई की जाती है, यानी साफ किया जाता है। अभिमार्जन की प्रक्रिया अब मशीनों द्वारा होती है। उसके बाद इसको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद इसे परिमार्जित किया जाता है। परिमार्जित करने के बाद अलग अलग प्रकार के बालों की छटाई, यानी कि जो हल्के नर्म बाल होते हैं उनको अलग, जो कड़े सख्त बाल होते हैं उनको अलग करके छटाई कर ली जाती है। उसके बाद बालों की कटाई कर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कटाई करके काकोन बनाते हैं। क्या करते हैं? अपने जीवन चक्र यानी ये अपने एक लाइफ साइकिल में क्या करते हैं, पतले से द्रव को छोड़ते रहते हैं। वह द्रव क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है।
और ये एक सेल नुमा संरचना बना लेते हैं जिसे काकोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकोन कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं जो रेशम का रेशा है, धागा है, ये प्रोटीन का बना होता है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, ये आपको पता चला। अगला पॉइंट है कोकूनों से रेशम के रेशे को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है। यानी जिस रूप में हमें वो प्रकृति में मिलते हैं उस रूप में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको संसाधित किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। रेशम के धागे बनाए जाने की प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीलिंग कहा जाता है। आप इस बैकग्राउंड फिगर में देख सकते हैं कि शहतूत के पौधे हैं और उस पर रेशम का एक कीट भी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।